हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालमीर क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड MCQs। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेट पोइट एंड द क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का ग्रेट पोइट और क्रिटिक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए टेनिसन, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी कार्लाइल, डी ब्राउनिंग। So right option is B, Matthew Arnold. Matthew Arnold is called the great poet and critic of Victorian era. So let's move to the next one. Matthew Arnold was educated at. Matthew Arnold की एजुकेशन कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी रग्बी एंड कैम्ब्रिज, सी रग्बी एंड कैलिफोर्निया, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्यू अर्नोल्ड प्रोफेसर किस ईयर में बने थे? ऑप्शन ए 1856, बी 1857, सी 1858, डी 1859। सो राइट ऑप्शन इज बी इन 1857। Next, who recommends high seriousness and criticism of life? High seriousness और criticism of life की concept है वो किसने दी है? A. Lamb, B. Chaucer, C. T.S. Eliot, D. Matthew Arnold. Option D is right, Matthew Arnold. Next, please subscribe my channel. Friendship's Garland was intended to satirize and reform the great middle class of England, whom he calls. मिडिल क्लास, इंग्लैंड के मिडिल क्लास को मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस टर्म से संबोधित किया है? सो ऑप्शन ए इज राइट, द फिलिस्तीन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम 1853 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा। शाहनामा इज़ अ वर्क। शाहनामा से मैथ्यू अर्नोल्ड ने सोहराब एंड रुस्तम की थीम ली है। तो ये पूछ रहा है कि शाहनामा जो है किसने लिखा है? बी एलिफ लैला, सॉरी ऑप्शन थोड़े मिसमैच हो गए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, सी फिरदौसी। नेक्स्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लॉ इन विच वर्क। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लैमेंट्स किया है अपने फ्रेंड की डेथ पे, आर्थर ह्यू क्लॉक की डेथ पर। वो कौन सा वर्क है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, थायरसिस। नेक्स्ट लाइन्स है, वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी वॉर्न, विद नो वेयर येट टू रेस्ट माई हेड, लाइक दीज ऑन अर्थ आई वेट फॉर लॉर्ड। दीज लाइन्स आर वेरी फेमस एंड वेयर डू दीज लाइन अपेयर। लाइन हमें किस पोएम में देखने को मिलती है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेंजा फ्रॉम ग्रैंड चार्ट्यूस। नेक्स्ट, द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नीदर टू फाइंड फॉल्ट नॉर टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स ऑन लर्निंग। मीन्स क्रिटिसिज्म का काम किसी के फॉल्ट को पॉइंट आउट करना नहीं होता, ना ही किसी क्रिटिक्स का ये काम है कि वो अपनी लर्निंग को दिखाए, और ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसको लिखे। इट इज़ टू नो, रादर इसका जो क्रिटिसिज्म का मेन एम होता है वो ये जानना होता है, द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। मीन्स किसी भी वर्क में जो लिखा गया है और जो कहा गया है तो उसका बेस्ट, उसके बेस्ट को क्रिटिसाइज़ करना। सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिसिज्म। सो ये अर्नोल्ड ने किस में कहा है? कल्चर एंड एनार्की, बी स्टडी ऑफ पोइट्री, सी अर्नोल्ड in essay in criticism, D none of these. So option C is correct, essay in criticism. Next, which work of Arnold is a plea for liberty in religion? A. Literature and dogma, B. Essay in criticism, C. Culture and anarchy, D. The scholar gypsy. Right option is literature and dogma. Next, in which work of Arnold do we find the term like culture, barbarism, Philistine and Hebraism?
The work was written in 1869. So option A is literature and dogma, B scholar gypsy, C study of poetry, D culture and anarchy. So option D is correct, culture and anarchy. Next, by which term aristocratic classes are known? मीन्स मिडिल क्लास को तो उन्होंने फिलिस्तीन बोला था, ठीक। एरिस्टोक्रेट्स को क्या बोला है उन्होंने? एरिस्टोक्रेट्स को बोला है बारबेरियन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म यूज बाई अर्नोल्ड फॉर मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन के लिए अर्नोल्ड ने कौन सा टर्म यूज़ किया है? ए फिलिस्तीन, बी हिब्रेज, सी बर्जुअस, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हिब्रेज। नेक्स्ट, this poem is a dramatic monologue that narrates the story of King Mycernius of Egypt. The king is informed that he would meet his end in 6 years. तो ये स्टोरी मर्सिनस किंग ऑफ इजिप्ट के बारे में है, जिसको ये बताया जाता है कि 6 ईयर्स के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। वो कौन सी पोएम है? तो द टाइटल द सेम, मर्सिनस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इट्स अ पोएम अबाउट एम्पेडिकल्स, a philosopher of Sicily, and his suicide by jumping into the crater of volcano. Identify the poem. So option C is correct, Empedocles of Etna. Next, Thyrsis क्या है? A lyric, a pastoral elegy, none of these, या ballad. So option B is correct, a pastoral elegy. Next, which poem did Arnold write in the memory of his father, Dr. Thomas Arnold? उनके फादर का नाम था डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड। उनकी डेथ के ऊपर उनकी याद में अर्नोल्ड ने कौन सी पोएम लिखी है? डॉवर बीच, बी थायरसिस, सी रग्बी चैपल, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रग्बी चैपल। नेक्स्ट, दिस पोएम नरेट्स द एडवेंचर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु वाज टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट, joined the gypsies to learn their lore, roam in the world with them, and still haunts the Oxford countryside. Identify the poem. मी से एक स्कॉलर होता है जो जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है। तो ये कौन सी पोएम में ये स्टोरी है? ए डॉवर बीच, बी रग्बी चैपल, सी स्कॉलर जिप्सी, डी नन ऑफ दीज। सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज इज़ अ थीम ऑफ। लॉस ऑफ फेथ की थीम इन विक्टोरियन एज किस में दिखाई है? मैथडोनल। ए डॉवर बीच, बी स्कॉलर जिप्सी, सी रग्बी चैपल, डी मोरालिटी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डॉवर बीच। डॉवर बीच इज़ अ वेरी फेमस पोएम। Man did not make and cannot mad. This line appears in A. Human Life, B. Scholar Gypsy, C. Lines written in Kingston Garden, D. None of these. So option C is correct. Lines written in Kingston Garden. Other avoid our question. Thou art free. We ask and ask. Thou smilest and art still out, topping knowledge. For the loftiest hill, who to the star uncrowns his majesty. These lines appear in Arnold Shakespeare, Arnold Tower Beach, Wordsworth to Milton. Yeah, D, none of these. Option A is correct, Arnold Shakespeare. Next, thou hadst one aim, one business, one desire. This line appear in A. Tower Beach, B. Morality, C. Scholar Gypsy, D. None of these. Option C is correct, the Scholar Gypsy. Next, which poem of Arnold begins with coldly, sadly descends the autumn evening? Option A is correct, the Rugby Chapel. Next, self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure. These lines appear. So, these line appears in option A is correct, Arnold Shakespeare. Next, all pains the immortal spirit must endure. All weakness which impairs, all grief which woe, find their soul speech in that victorious brow. These lines are from the pen of Matthew Arnold. About किसके बारे में ऐसा बोलना है? So option A is correct, Shakespeare. Next, labourers that shall not fail when man is gone. These lines appear in option A is correct, Arnold's quiet work. The end is everywhere, art still has truth. Take refuge there. These lines appear in
Arnold, Shakespeare, Arnold's Tower Beach, Arnold's Memorial Verses. D. None of these. Option C is correct. Memorial Verses. Next. We mortal million live alone is the line that appears in. So option A is correct. To Margaret. Next. Truth sits upon the lips of a dying man is a very popular line which is often quoted for personification. This line is from Arnold's. So option A is correct. सोराब एंड रुस्तम से ली गई है line. Next. Chaucer lacks high seriousness. Who says? So yes, option A is correct. Matthew Arnold. Next. The most important quality of criticism according to Matthew Arnold. Matthew Arnold के according important quality of criticism क्या है? Option A is correct. Disinterestedness. Next. A poetry of revolt against moral idea is a poetry of revolt against life. A poetry of indifference towards moral idea is a poetry of indifference towards life. So ये किसने कहा है? Option C is correct. Matthew Arnold. Next. Arnold selects some passages from Homer, Dante, Shakespeare and Milton. Prove his method. Which method? Option C is correct. Touchstone method. Next. Who called 18th century an age of prose and reason? 18th century को age of prose and reason किसने कहा है? Option A is correct. Matthew Arnold. He laid us as we lay at worth on the cool flowery lap of earth. In the above lines he stand for. ये मैथ्यू अर्नोल्ड्स की लाइन है. ये किसके लिए बोली मैथ्यू अर्नोल्ड? शैली के लिए, गौते के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए, कीट्स के लिए. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वर्ड्सवर्थ के लिए. नेक्स्ट. He laid us as we lay at worth on the cool flowery lap of earth. These line appears in. ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली है, वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है, किस पोएम में बोली है ये पूछ रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. नेक्स्ट. There is no life but these alone, madman or slave, must man be one. मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, किस पोएम में लिखी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ समर नाइट. नेक्स्ट. अर्नोल्ड कॉल्स थायरेसिस. अर्नोल्ड ने थायरेसिस के लिए क्या बुलाया? अ लिरिक, एलेजी, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग या फिर मोनेडी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अ मोनेडी. नेक्स्ट. The people who have materialistic way of life and so remain indifferent to culture are Philistine according to Matthew Arnold. Option A is correct. Other avoid our question. Thou art free. Thou stand for. Option B is correct. Shakespeare. Next. Arnold died of. Arnold की डेथ कैसे हुई थी? So option C is correct. हार्ट फेलियर हुआ था अर्नोल्ड को. Thanks for watching the video and please subscribe my channel. Thank you.